दोस्तों, आज राधा रानी की कृपा से प्रवीण जी भैया से मिलने का मौका मिला और उनके साथ बातचीत करने का भी मौका मिला। मैंने अपनी तरफ से उनसे कई सारे सवाल पूछे हैं जो शायद हर आम नागरिक के मन में रहते हैं और गौ सेवा और गौ रक्षक के मन में रहते हैं। आप उनके जवाब प्रवीण जी भैया से सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा देखकर इसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। राधे राधे प्रेमियों, अब हम प्रवीण जी भैया से पहले सवाल पूछते हैं कि घर से अगर जो गौ माता को निकालने का प्रयास करते हैं तो उनका जो है प्रमुख कारण क्या है, और प्रवीण जी भैया से हम ये भी जानना चाहेंगे कि उसका समाधान क्या होना चाहिए। राधे राधे। सबसे पहले तो मैं इंट्रो दे देता हूँ। भैया बहुत दूर से आए, संघर्ष करके आए, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे गौ भक्तों और ऐसी जानकारी पहुंचाने वालों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। उनके लिए हमेशा मेरी गौशाला खुली हुई है। तो सबसे पहले कि आपका सवाल है कि गोवंश को लोग घर में क्यों नहीं रखते जब वो दूध देना बंद कर देते हैं। बात कड़वी है, पर यह है कि आज अगर मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, पर एक चीज ये है कि अगर आप भी आज अपने घर पे रहते हैं और आप कमाते नहीं हैं, तो क्या घर वाले आपको भी आपके घर में रहने देंगे? वो एक बार तो आपको निकालेंगे ही। अभी ये हिंदुओं का एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे जाति में कि हमें उनसे लाभ हो रहा है तो ही हम उन्हें रखें। अगर हमें उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं हो रहा है तो हम उन्हें कभी नहीं रखें। ये हर एक घर की कहानी है। और हर एक इसका मतलब सबसे मेन उदाहरण है कि आज विदेशी नस्लों को अपनाने की वजह से हमारे गोवंश का जो दूध है वो पहले से कम होता है। इसकी वजह से क्या लोग उनको रखते ही नहीं है। दूसरी गाय रखते हैं जो डेयरी फार्म की होती है, जो 15-15, 16-16 लीटर एक समय का दूध देती है। उसकी वजह से क्या जो भी देशी गोवंश है वो सड़कों पे आते और कत्लखानों में जा रही है, मांस में सप्लाई। यही चीज है कि जब तक हम अपनी गौ माताओं का मतलब नहीं समझेंगे, उन्हें जिस तरह मंदिरों में पूजा जाता है, निस्वार्थ उनकी सेवा करने में नहीं समझेंगे, तब तक हम गोवंश को नहीं देख पाएंगे कि हर घर में वो गोवंश दिखेगा। लेकिन भैया, वो जो डेयरी वाली आप कह रहे हो, कई जगहों पर वो भी इसी तरह से पाई जाती है। जैसे नॉर्मल अभी जो हमारी देसी गौ माता हैं, उनकी भी कंडीशन मैंने जयपुर में, जोधपुर में और भीलवाड़ा में मतलब देखी है, और अभी नाथद्वारा में भी मैंने कई बार देखा है कि उनकी कंडीशन भी मतलब ऐसी हो चुकी है। वही एक ही डेयरी फार्म में भी जो भी ये पशु होते हैं, अब उनके साथ भी ऐसे होता है कि उनका जब तक शोषण करना है वो शोषण करेंगे, और जब वो दूध देने में सक्षम नहीं हो गई, खत्म हो जाएगी, तब उसे रोड साइड छोड़ देंगे मरने के लिए। इंसान जब तक निस्वार्थ सेवा करने का मतलब नहीं समझेगा, तब तक वो ऐसे ही करता रहेगा। वो अब लालची हो चुका है, तो उसे लालच से मतलब है, उसे सेवा से मतलब है। भैया, जो गौ भक्त गौ माता की पीड़ा को भी समझ रहे हैं, परंतु आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो गौ माता को गौशालाओं में छोड़ दें या फिर उनके घर में रखें, तो उनकी वो मदद कैसे कर सकते हैं? जैसे युवा, अगर मैं सबसे पहले तो उन छोटे युवा को बोलना चाहता हूँ कि आपकी उम्र अभी गौ सेवा करने की नहीं है। अगर आपको गौ सेवा करनी है तो आप अपने दिन का कुछ समय निकाल कर गौशाला में जाकर सेवा दे रहे हैं, और बाकी अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर फोकस करें। जब आप सक्षम हो जाए तब आप गौ सेवा करें। अपने घरों के बाहर पानी की कुंडी, हरे चारे की कुंडी रखकर उनमें हमेशा आप डालें। घर के बाहर गोवंश को चारा बताए, लाठी लाठी बताए, आपकी द्वारा एक सेवा हो जाए। क्या हर गांव में गौशाला बन जाए तो गौ माताएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हो पाएंगी? हर गांव में नहीं, हर पंचायत की अगर एक गौशाला बन जाती है जिसका संचालन उस गांव का सरपंच करता है और हर गांव वासी करता है, तो जो भी उस गांव की निराश्रित गोवंश है वो उस गौशाला में जाएगी, और गौशाला में जाने के बाद जो गोवंश दूध देती है वो वापस घर में आ जाएगी। दूध निकाल कर आप जब तक उसको 1 साल तक रखेंगे, और जब वो दूध नहीं देती तो उसी आपकी गांव की गौशालाओं में भेज देंगे, और ये सर्कल चलता रहेगा। उसका संचालन, उसका खर्च पूरे गांव वालों को मिलकर चलाना है। तब जाकर भारत में गोवंश की स्थिति में सुधार आएगा और गोवंश सड़कों पे नहीं दिखेगी। ये ही मेरा कॉन्सेप्ट है, और यही मैं आगे फ्यूचर में सोच कर चल रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट भी पहले तो सपोर्ट नहीं कर रही है किसी चीजों में,
पर गवर्नमेंट यदि हमें प्रोजेक्ट में सपोर्ट करती है तो हम हर पंचायत की गौशाला बनाने में आगे आए। फिलहाल गवर्नमेंट भी शायद ऐसा सोच रही है कि हर पंचायत में एक गौशाला होनी चाहिए, लेकिन जो है गांव वाले उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब गांव वाले ही नहीं चाह रहे हैं कि भाई हमारे गांव में भी गौशाला हो। ना गांव वाले तो क्यों नहीं चाहेंगे, गांव वाले बस गांव वालों को राह दिखाने की जरूरत है। नहीं, राह दिखाने के बाद भी ऐसी समस्या आती है तो मतलब ऐसा उनको क्या कहें कि जो मतलब गांव वाले इस बात पर ध्यान दें। ये तो उनके मन में यूँ मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसे कह रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि भाई अब उसके लिए अध्यक्ष बनेगा, कमेटी बनेगी, एक पूरे मतलब 20-25 जनों की टीम होगी, तो फिर बाद में ये चीज होती है कि हर गांव के हर घर से एक मूल्य हर महीने अंकित किया जाएगा कि आपको 100 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए आपको मंथली इस गौशाला में दान, उस दान से और गवर्नमेंट की जो फंडिंग आती है उसकी वजह से उस हर एक गौवंश की सेवा और रक्षा उस गौशाला में मिलता है। ये कॉन्सेप्ट अगर गवर्नमेंट निकालती है तो हर गांव वाले भी इसको समर्थन करें। और भैया गौ माताओं की रक्षा हेतु सरकार को कौन से नए कानून बनाने चाहिए, क्योंकि वर्तमान में गौ माता को न्याय दिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है हम सनातनियों के लिए। कानून की बात तो बहुत दूर रह गई है। अगर गवर्नमेंट चाहता है, अगर जेन्युइनली चाहता है तो गोवंश क्या कर सकती है? नहीं, तस्करी हो सकती है? नहीं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है इन चीजों में। सिर्फ सोशल मीडिया पर ये इसी वजह से तो ये चीजें हो रही है। डेली तस्करी हो रही है, डेली कत्ल खाने चल रहे हैं, डेली बुचड़ गानों में गोवंश कटती जा रही है, मांस में सप्लाई हो रही है। तो किस वजह से हो रही है? गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सिर्फ सोशल न्यूज में और भाषण देने के अलावा गाँव लेवल पर अगर गवर्नमेंट कार्य करती है तो वैसे ही गोवंश को मांस में सप्लाई होना और हर किसी के घर से बाहर निकालना, ये चीजें आसानी से बंद की जा सकती है। पर गवर्नमेंट अगर एक्शन लेवे तो। लेकिन अगर मान लीजिए आम आदमी इस मतलब गौ माता के दर्द को समझता है और वो अगर मानो किसी चीज के लिए आवाज उठाना चाहे, किसी कानून के लिए, तो आपके हिसाब से मतलब कौन से कानून होने चाहिए जिनके लिए मतलब अगर गौ माता के भक्त हो या फिर गौ रक्षक हो वो आवाज उठाना चाहे? तो सबसे पहले तो जिस चीज के लिए मैं लड़ रहा हूँ कि राष्ट्रमाता घोषित तो आप कर लोगे। महाराष्ट्र में राष्ट्रमाता घोषित कर ली, क्या वहाँ तस्करी बंद है? वहाँ कत्ल खाने नहीं चल रहे, चल ही रहे, सब कुछ हो रहा है। ये चीज जब तक बंद नहीं होगी, जब तक हर प्रत्येक हिंदू नहीं जगेगा, हर पंचायत एक गौशाला नहीं होगी, हर एक हिंदू गोवंश की रक्षा और सेवा में निस्वार्थ अपना योगदान नहीं देगा, तब तक ये चीजें हमेशा होती रहेगी। दोस्तों, अगर हम सच में भारत में गौ माता की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो प्रवीण जी भैया द्वारा दिए जा रहे जवाबों को हमें ध्यान से सुनना भी चाहिए और हमें इन पर काम भी करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो 1 था जिसमें हमने कुछ सवाल और कुछ जवाब यहाँ पर सुने। अब हम वीडियो 2 में दोस्तों और कई सवालों के जवाब भैया से सुनेंगे। तो अभी आप इन जवाबों पर ध्यान दीजिए और इनको शेयर कीजिए और हो सके तो इन पर जितना जल्दी हो सके काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब गौ माताएँ समाप्त हो जाएगी तब ना तो ये वीडियो किसी काम का रहेगा और ना फिर ये जवाब। तो अभी समय है, कुछ महीनों का ही समझ लीजिए, क्योंकि बाद में कुछ नहीं बचने वाला है। जय सिया राम, राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। भैया कृपया करके गौ माता की वह महिमा बताइए जिसे सुनकर गौ माता को जो घर से निकालते हैं या फिर जो गौ माता को छोड़ते हैं वो वापस उनको लाएं, और जो छोड़ने की सोच रहे हैं वो ऐसा ना करें। बेचारी जो स्ट्रे काउस जो इधर घूमती रहती हैं, वहाँ दुनिया भर के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, पॉलीथीन खाती रहती है, उसके पेट में से इतना 20-20 किलो प्लास्टिक निकलता है। इस चीज़ के ऊपर हम कभी देखा न्यूज़ चैनल को शाम को बैठ के इस चीज़ के ऊपर ठीक से डिस्कशन करते हुए?